नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। हम सभी इस जन्म कुंडली का मिलकर अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप भी इनकी जन्म तारीख को नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1993 और जन्म का समय है प्रातःकाल 8:43 का। जन्म स्थान कर्नाटका में है, चिकोडी नामक स्थल। आप जन्म कुंडली तैयार करिए। मैं जन्म काल के पंचांग के बारे में आपको बताता हूं। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। आश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में राक्षसगण कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है। चंद्रमा इस राशि के राशिश होते हैं और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी आप जानते हैं बुध होते हैं। कुंडली पर आ जाइए सीधे। कन्या लग्न की इनकी कुंडली बनती है और राशि जैसा मैंने कहा कर्क। देखा जाए ये दोनों ग्रह आपस में मित्र तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं होते। परंतु अगर हम जन्म कुंडली में बलाबल की बात करें तो षडबल में ग्रहों का बल, जिसमें शुक्र का बल बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, शनि का बल इस कुंडली में बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अब लग्न में ही आप देखिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं मंगल के साथ। मंगल जो इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह कहे जाएंगे, क्योंकि वो इस कुंडली में अष्टम और तृतीय के स्वामी होते हैं। इनका जाकर के जातक के लग्न में बैठना जन्म कुंडली के बल को कमजोर कर देगा। क्यों? क्योंकि अष्टमपति है। जन्म कुंडली का जो लग्न है अर्थात जातक का व्यक्तित्व, यही सब कुछ है। अब व्यक्तित्व में जब अष्टमपति बैठेंगे तो ये संघर्ष में वृद्धि कराएंगे। अब बारी गुरु की आती है। देव गुरु बृहस्पति लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, दिग्बली हो जाते हैं यहां पर, लेकिन ये भी एक माइनस पॉइंट लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है। मैंने बताया था कि दो केंद्रों के शुभ स्वामी होकर के अगर शुभ ग्रह वही केंद्र में बैठा है परंतु अपनी राशि में नहीं है तो वह अपना शुभत्व खो देगा। अब यहां पर इसको जरा समझने की आवश्यकता है कि केंद्राधिपति दोष के बारे में मैंने बताया था कि कोई बहुत बड़ा दुर्योग नहीं है। हां, इस नजरिए से देखें, जैसे देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह अगर अपना शुभत्व खो दे तो इससे बड़ा दुर्योग क्या हो सकता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति के पास एक बड़ा पक्ष है और वो है इनका लग्न में बैठ करके दिग्बली होना। यह बहुत बड़ा पक्ष है। फिर मंगल के साथ बैठे हैं। निसंदेह मंगल को यह बात ध्यान में रखिएगा कि मंगल अष्टमपति हैं और इस लग्न के अकारक ग्रह हैं। अष्टमपति का जाकर के व्यक्तित्व से संबंध बनाना यह तय हो चुका है कि जातक के जीवन काल में आजीवन संघर्ष की स्थिति बनेगी, कोई संशय नहीं। परंतु कुंडली में और भी कुछ अच्छे पक्ष हैं। जैसा मैंने कहा, षडबल में शुक्र और बुध का बलाबल बहुत अच्छा है। ये शुक्र दशम भाव में बैठे हैं और कन्या लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह कहे जाएंगे। वो इसलिए योग कारक कहे जाएंगे क्योंकि वो इस कुंडली में भाग्यपति और धनपति होते हैं। भाग्येश और धनेश का संबंध कर्म से। चलित चक्र जाकर के आप देखें तो ये धनेश फल लाभ का दे रहे हैं। सो महाधन योग। एक और सूत्र मैंने बताया था कि कुंडली में द्वितीय पति अगर दशम में बैठ जाए तो ऐसा जातक एक ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां खाने को न हो, तब भी ऐसा जातक राजा अथवा राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करेगा। कर्मेश और लग्नेश बुध का जाकर के लाभ भाव में बैठना वैसे तो चंद्रमा के साथ चंद्रमा की राशि में तात्कालिक शत्रुता करते हुए, परंतु ये बुध खुद के नक्षत्र में आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बुध का खुद के नक्षत्र में बैठना, लग्नपति बनकर के जाकर के लाभ भाव में बैठना, जातक को व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व का जाकर के लाभ में बैठ जाना, धन पाने की चाह बेहद बनी रहेगी, जबरदस्त। अब सीधी सी बात है कि जो आपके व्यक्तित्व में है उसे पाने के लिए आप प्रयत्नशील भी हो, सफलता मिलेगी। मैं बाकी की चीजें साथ साथ ही चर्चा में करता रहूंगा ताकि इनके प्रश्न भी हम साथ लें, नहीं तो पीछे वो छूट जाएगा। सबसे पहला इनका जो प्रश्न है, मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं ये 5 वर्ष से, लेकिन अभी तक एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है। जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैंने जिन जिन लोगों से, प्रायः सीए जो लोग करते हैं वो प्रायः 1 2 3 अटेम्प्ट उनका हो ही जाता है, मतलब क्रॉस लगते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता
कि ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं जो एक ही बार में क्लियर करके सीए बन गए हैं। निसंदेह ऐसे भी हैं, और आप अपने आप में गर्व महसूस कर सकते हैं अगर आप ऐसे हैं कि एक ही बार में क्लियर करके बैठे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के, आप भी जानते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं सीए के, तो बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग तो 8-8, 10-10 साल में पूरा करते हैं इसको। अब इनकी कुंडली पर आते हैं, योग है कि नहीं। बुध गणित, मैथमेटिक्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका पूरा काम ही गणित पर टिका हुआ है। गुरु धन के कारक हैं, उनकी स्थिति पंचम भाव। यहां देखा जाए तो पंचम पति शनिदेव बनते हैं, जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं। अब षष्ठ भाव में ये खुद की राशि में मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं और षडबल में बली हैं, षडबल में बली हैं। यहां पर वो कारक भी होते हैं। निसंदेह शनिदेव का इस कुंडली में मैं बलाबल देख रहा हूं। अंश बल को अगर देखें तो 3 अंश पर है, लेकिन मृत अवस्था में नहीं, क्योंकि विषम राशि में और खुद की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, तो ये शनिदेव बली माने जाएंगे। बुध की दृष्टि का पंचम भाव पर पड़ना ये सीए बनने के लिए बेहद श्रेष्ठ और प्रबल माना गया। और फिर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर हो तो निसंदेह सीए बनने के योग तो हैं। फिर बने क्यों नहीं? 5 साल हुआ, अभी तक नहीं कर पाए। और एक बहुत बात बता दूं कि आपको वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि आपके जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम महादशा है 2032 तक के लिए। ये 20 साल आपके जीवन के स्वर्णिम काल हैं। तो स्वर्णिम कहां हुए? अब यहां पर समझना होगा, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, इनकी भी अपनी परिस्थिति होगी है। जैसा कि इन्होंने, इनकी बातें मैं पढ़ रहा था, संघर्ष में है, इनके ऊपर ही परिवार का बोझ है, खुद धन अर्जित करते हैं, उसी से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, देश काल और परिस्थिति केवल कुंडली ही नहीं तय करती कि आपकी शिक्षा बाधित हो रही है। बाधित हो रही है उसमें भी कारण है, मैं उस कारण पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं देश काल को मानना चाहता हूं। मैं हमेशा से यही मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम कुंडली पर सीधा कूद पड़े कि किसी के जीवन काल में परेशानी चल रही है बस कुंडली ही जिम्मेवार होगी। नहीं, देश काल परिस्थिति। उदाहरणार्थ, अभी कोरोना का समय चल रहा है। आमतौर पर अगर आपको सर्दी हुई है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हो सकता है 90% संभावना इस बात की है कि कोरोना उसको कह दे। यह देश काल परिस्थिति है। अब हम इसको केवल और केवल कुंडली से जोड़कर के माथा पीटें तो यह मुझे लगता है गलत है। और एक ज्योतिषी होने के नाते हमें यह सिद्ध भी नहीं करना चाहिए कि नहीं, कुंडली की ही समस्या है। अब आते हैं कुंडली पर। आपकी कुंडली में सबसे पहले आपकी राशि को देखिए, कर्क राशि। ये चंद्रमा कैसे हैं? अमावस्या के दिन आपका जन्म हुआ है। तो अमावस्या का मतलब क्या हुआ? ये चंद्रमा बिल्कुल नगण्य स्थिति में है। मन, चंद्रमा कौन? मन। प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर कल ही मैंने जो सूत्र, इसी सूत्र को समझाया था कि अगर ये पॉइंट हमें कमजोर दिख रहा है, इसका मतलब जातक के अंदर इससे संबंधित चीजें कमी उसमें होंगी, नो डाउट। वो है पहला मन। तो निसंदेह आपको मन से संबंधित परेशानी चंद्रमा, मां है तो निसंदेह मां से संबंधित परेशानी चंद्रमा, वो आना ही आना है। तो ये चंद्रमा से हो रहा है। दूसरा, किसी भी तरह की परीक्षा को पास करने के लिए विद्यार्थी 2 तरह से पास कर सकता है। पहला उसकी पढ़ाई, और दूसरा उसके अंदर का आत्मविश्वास। वो बेहद कमजोर है। सूर्य केतु के नक्षत्र में 0 डिग्री पर शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं। ये इस कुंडली का सबसे कमजोर पक्ष बनेगा। इसी के चलते ये आपको आंखों से कमजोर कर देगा। बाईं आंख 100 में से 99% इस बात की संभावना है कि बेहद कमजोर हो जाए और जीवन के उत्तरार्ध आते आते उस आंख से दिखाई तक पड़ना बंद हो जाए। वो इसके कारण होगा। क्यों? क्योंकि 12वें भाव का स्वामी भाव, भावपति, भाव कारक तीनों पीड़ित हुआ है। भाव कारक तो नहीं कहूंगा यहां का, यहां आंख का कारक, बाईं आंख का कारक, यह पीड़ित हो गया है। तो शनि की दृष्टि से दृष्ट होने से नेत्र तो पूरी तरह से बाईं नेत्र खत्म होने वाली, और यही आत्मविश्वास है। और जैसा मैंने कहा कि आज के इस परिवेश में सीए बनने के लिए प्रायः लोगों को 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बेहद कमजोर है। फिर थोड़ा आलस्य भी होगा आपके अंदर, मन अशांत भी होगा, मन का भटकाव भी होगा। ये सारे पक्ष मिलकर के आपको सीए क्लियर नहीं करने दे रहे हैं। ये सारे पक्ष मिलकर के। अब बारी आती है, क्लियर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और वो समय बहुत दूर नहीं है, 2022 के मार्च के बाद ही
आपकी कुंडली में वो समय आ रहा है जब आप अपना सीए क्लियर कर सकें। वो भले पहला ही ग्रुप क्लियर हो, लेकिन होगा। आप मेहनत अपनी जारी रखिए, निसंदेह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के योग हैं। मेरे जीवन में अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। भाव, भावपति, भावकारक, तो भाव, भावपति शुक्र, और इस भाव को देखें तो राहु मंगल ने पाप कर्तरी योग में डाला है। इस भाव के स्वामी दशम में, और इस भाव के जो कारक हैं वो शुभत्व से अपने कमजोर, या यूं कहें कि शुभत्व से हीन लग्न में बैठे हैं, दिग्बली हैं। अतः और महाधनी योग होने के कारण निसंदेह धन का सुख तो मिलेगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष और परेशानी बनी रहेगी। जरा गौर करिएगा, अब मैं ज्योतिष आप लोगों को जिस तरह से समझा रहा हूं वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। निसंदेह कुंडली में कई बार मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं हर पॉइंट को इतना क्लियर समझाऊं, लेकिन समझिए इस चीज को। मैंने ये बात क्यों कही, जातक की कुंडली में धनपति अगर चलित कुंडली के हिसाब से देखें तो महाधनी योग, दशम में बैठे हैं तब भी महाधनी योग, गुरु के पास 18 अंश का बल है, तो जातक के जीवन में धन का सुख तो है, परंतु अगर 70% धन का सुख है तो मंगल और राहु ने मिलकर के जो पाप कर्तरी योग में धन भाव को डाला, तो इसके कारण कहीं ना कहीं धन संचयन में परेशानी आएगी। परंतु लाभपति लाभ भाव में बैठे हैं, अमावस्या की स्थिति में होने के बावजूद लग्नपति भी लाभ में है, सो जातक चूंकि जहां बैठेंगे लग्नपति उस भाव की वृद्धि करेंगे, सो धनागमन आपके जीवन में है। और केवल धनागमन नहीं है, धन का प्रबल सुख आपके पास है। अचल संपत्ति भी बना ही लेंगे। जब इंसान पैसा कमाएगा तो आखिर क्या करेगा, अचल संपत्ति भी आप बना ही लेंगे। इसके स्वामी जाकर के लग्न में बैठे हैं, सो निसंदेह बनाएंगे। जीवन में समाज में मान और सम्मान कैसा होगा, वही तो सबसे बड़ी समस्या है। वही तो सबसे बड़ी समस्या है कि मान सम्मान में हमेशा प्रश्न चिन्ह है। क्यों? ये जो सूर्य हैं वो शनि से दृष्ट हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं मान और सम्मान में कमी लाएंगे। कन्या लग्न के लोगों में बड़ा गुण होता है। सबसे पहले तो वो मैनेजमेंट में महारथी होते हैं। परिस्थिति कितनी बिगड़ जाए, मैं बात कहा करता हूं कि अगर आप कन्या लग्न के हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी की स्थिति बेहद खराब है, आपके हाथ में दे दिया जाए, आप संभाल लेंगे। लेकिन कन्या लग्न में कमी है, ये द्विस्वाभाविक राशि है, और इसकी कमी यही है द्व्यर्थी बोलना। ऐसी बातों को ये बोल देते हैं द्व्यर्थी, जिससे सामने वाले को कई बार बुरा लग जाता है। वैसे आपके वाणी भाव का मालिक जाकर के बैठा है दशम में। आपकी बात अगर मैं करूं तो परिस्थिति तो ऐसी है कि आप ऐसा बोलिए जिससे सामने वाले नतमस्तक हो जाएं, लेकिन वो भाव पाप कर्तरी योग में है। निसंदेह वाणी के कारण भी, लग्न में मंगल बैठे हैं, लग्न में गुरु बैठे हैं, तो कई बार मुंह पर बोल देना, ऐसा बोल देना जिससे चुभ जाए, तो निसंदेह लोग थोड़े बुरा मानेंगे। और इसके चलते, और साथ ही साथ सूर्य पर शनि की दृष्टि अपना काम करने वाली है, सो यश की बात तो मत करिए, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी। हां, यश भी मिले इसके लिए उपाय बताऊंगा। घर में अशांति का आभास होता है, और किसी ने बताया कि काला जादू किया है, परिवार पर किसी ने, पूर्वजों का श्राप है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है पूर्वजों का श्राप हो। पूर्वज कई बार बुरा मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो जो खून आपके अंदर दौड़ रहा है उन्हीं का है। आप उनसे प्रार्थना करिए, क्यों बुरा माने होंगे, कुछ तो किया होगा, किसी न किसी, आपने नहीं किया होगा, आपके ऊपर के लोगों ने किसी न किसी का दिल दुखाया होगा, किसी ने कहा है। तो कुंडली ऐसा कुछ नहीं कह रही है, परंतु अगर आपके मन में यह संशय उत्पन्न हो गया है तो आप कह सकते हैं पूर्वजों का श्राप है। मैं मानता हूं कि आप उनकी, समय समय पर आपके पिता हैं, उनको कहिए कि अमावस्या, ये जो पितृपक्ष का समय आता है उस समय तर्पण करें उनका। पितृ जितनी जल्दी नाराज हो तो मान भी जाते हैं जल्दी, तो अगर ऐसा कुछ है ठीक हो जाएगा, कोई श्राप नहीं रहेगा। अब बारी आती है आपके इस प्रश्न का कि अशांति होता है। देखिए, चतुर्थ पति आपकी कुंडली में थोड़ा सा पीड़ित स्थिति में है, ये तो आप तय देख रहे हैं। मैं चतुर्थ भाव को कोई बहुत बुरी स्थिति में आपके नहीं देख रहा हूं। कई बार क्या होता है कि हम सबों के जीवन काल में परेशानियों के पीछे धन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, धन बहुत बड़ा कारण है। इस कुंडली में पिता के घर के मालिक की स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन पिता का कारक पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। सो आपके पिता की स्थिति मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। पिता भाव पर किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं है, ये प्लस पॉइंट है, लेकिन ये चंद्रमा पापग्रह बन गए हैं, और ये कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग की ही स्थिति यहां पर बना रहे हैं। तो पिता के सुख में कमी दिखाई पड़ रही है, धनागमन कम हो रहा होगा। धन जहां बहुत हो वहां भी वही स्थिति है, उस घर में भी आग लगी है,
और धन जहां न हो वहां भी वही स्थिति है, घर में आग लगी है। तो अभी घबराइए मत, जो अशांति और जो परेशानी है सब धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, धन कमाने लगेंगे। जब जीवन में धनागमन श्रेष्ठ होने लगेगा, कब होगा? वैसे ही 2022 के मार्च के बाद ही स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी आ रही है, निसंदेह उसके बाद धनागमन होने लगेगा। पराक्रम जारी रखिए, विशेष पराक्रम की आवश्यकता है। जो राहु है आपकी कुंडली में, ये नीच राशि में, परंतु नीच भंग हो रहा है वैसे भी, क्योंकि मंगल लग्न में है, तो राहु का एक तरह से नीच भंग समझिए। अब राहु पापक ग्रह, इनका नीच भंग क्या होगा? लेकिन चूंकि तृतीय भाव में है और तृतीय भाव में होने के चलते इनके पास बल आ रहा है। पराक्रम जितना ज्यादा हो सके वही करिए, निसंदेह धनागमन होगा, और जब धनागमन होगा सुख भी आएगा। मेरी जीवन साथी कैसी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा? सप्तम भावपति लग्न में बैठकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन ठीक होगा। शुक्र आपकी कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, और अंश बल में 23 अंश का बल लिए हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दाम्पत्य जीवन ठीक है आपका। राहु की दृष्टि होने के कारण बस वही मतभेद और मनभेद जो कि आम हर घर में होता है। हां, ये परेशानी ज्यादा होगी अगर आप कुंडली बिना मिलाए विवाह कर ले, जन्मलग्न से आप मांगलिक हैं, बिना कुंडली मिलाए अगर आप विवाह कर लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो जाएगा। कारण ऊर्जा, कई बार गुस्सा बहुत जल्दी आप कर जाएंगे, बेवजह बिना बात पर गुस्सा कर जाएंगे। मैंने पहले ही बताया, द्व्यर्थी बोल देने की बुरी आदत है, तो वो दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। सो कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा, बेहद सुखद होगा दाम्पत्य जीवन। पत्नी तो ऐसी होगी कि पतिव्रता तो कहूंगा ही, जरूरत पड़ने पर आपको सही मार्ग दिखाने वाली होगी। यानी पत्नी के सहयोग से, पत्नी के ज्ञान से आप लाभान्वित होंगे। और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? बुढ़ापे में आपको जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत, आंखों से आप पीड़ित हो जाएंगे। और बाकी के वैसे मैं कोई बहुत बड़े रोग की स्थिति तो नहीं देख रहा, परंतु मैं स्वास्थ्य से आपको पूरी तरह से कभी बरी नहीं पाऊंगा, ये याद रखिएगा। कारण ये जो मंगल हैं ये लग्न में बैठ गए हैं अष्टमपति बन करके, तो ये जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं आपको आपके स्वास्थ्य से पीड़ित करेंगे। रोग कोई भी, कुछ भी, अभी अभी जैसे आपने कहा आभास होता है, किसी ने कुछ कर दिया, श्राप, कुछ भी आप कह लीजिए, ये अष्टमपति जो जाकर के लग्न में बैठे हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आजीवन लाएंगे। मेरे जीवन में भाई और दोस्त का कैसा व्यवहार होगा? सच्चे मित्र के लिए अपेक्षित हूं। सच्चे मित्र भाव का मालिक जाकर के लग्न में बैठे हैं और मित्र भाव पर शुक्र की दृष्टि है, निसंदेह आपके मित्र सच्चे ही होंगे। मैं तो सभी मित्रों को सच्चा ही मानता हूं। अगर आप सच्चे हैं तो आपको सच्चे ही मित्र मिलेंगे। जैसे हम होते हैं वैसे हमें लोग मिल जाते हैं। अब रही बात कि हमारी ये गलती होती है कि हम ये अपेक्षा करते हैं, नोट, कि हमारी गलती है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे हमने उनकी मदद की वो वक्त आने पर हमारी भी मदद करे। ये हमारी गलती है, ये हमारा दोष है, महान दोष। कृतम न मन्ने, नेकी कर दरिया में डाल। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मित्रों की संख्या बड़ी लंबी होगी, एक लंबी कतार खड़ी होगी मित्रों की, और एक से एक चुने श्रेष्ठ मित्र होंगे आपके। अब आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता न बनी रहे तो मित्रों से अपेक्षा करिए। यह सबसे बड़ा दुर्गुण है, मित्रों से अपेक्षा करना। हां, अगर खुद ब खुद कोई आकर के आपकी मदद कर जा रहा है, मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन अपेक्षा करना, और आपके जीवन में ऐसा दिन आए ही क्यों कि आपको किसी से अपेक्षा करना पड़े। अगर करना पड़ रहा है तो यह भी आपके दोष है, इसके लिए भी आप जिम्मेवार हैं। अगर आप इस तरह की स्थिति में है कि आपको आपके मित्रों से कोई अपेक्षा नहीं, तो आप इस दुनिया के वो बिरले व्यक्ति हैं जिसका जीवन सबसे बढ़िया है। तो निसंदेह आपके दोस्तों का बिहेव बहुत अच्छा होगा, उनसे कोई अपेक्षा मत करिएगा। और आपने पूछा है मां के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहता है, प्रारंभ में इसका जवाब दिया था, वो चंद्रमा के पीड़ित हो जाने के कारण। ये आपने प्रश्न पूछे थे। सबसे पहले तो बता दूं कि इस कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही, जो कि आपके जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम महादशा है। शुक्र को हम और थोड़ा सा बल दे देते हैं। कैसे? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप नियमित पाठ शुरू करिए, गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 3 माला जप। एक रत्न, शुक्र का रत्न, ओपेल या हीरा। अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं, छोटे हैं, सो ओपेल यह भी महंगा पड़ रहा है, तो एक जरकन और सस्ता, तो एक स्फटिक कोई भी ले लीजिए अपने जेब के हिसाब से। स्फटिक सबसे सस्ता होता है, और इसको लेकर के आप इस बीच वाली उंगली में, मध्यमा उंगली में ओपेल, स्फटिक, जरकन जो भी लेते हैं, लगभग
9:15 रत्ती के आसपास लीजिएगा और इस बीच वाली उंगली में इसको धारण कर लीजिए, जिसे जीवन भर पहनना है। एक और, चांदी का छल्ला कनिष्ठिका उंगली के बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली, छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लीजिएगा शुक्रवार के दिन। शुक्र को हमने बल दे दिया, शुक्र से हमें अब सब कुछ मिलेगा। एक। दूसरा, 22 में मार्च के बाद आपके दिन बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, निसंदेह सब कुछ ठीक होगा। हालांकि अभी ढैया भी आने वाली है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, सो उनकी खूब आराधना करिए। सूर्य की आराधना आपको आजीवन करनी है, क्योंकि जो मान सम्मान का प्रश्न आपने उठाया था वो सूर्य की आराधना से ही होगा। और मां की सेहत ठीक करना चाहते हैं तो पहले तो मां की सेवा करिए ताकि आपका चंद्रमा ठीक हो। पूर्णिमा का व्रत करिए, शिव जी की विशेष रूप से आराधना करिए और पूर्णिमा का व्रत करिए। चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। चंद्रमा ठीक होगा तो कहना ही नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको दूसरा कोई उपाय नहीं करना। उपाय तो आपको बस गिनती के इतने ही करने हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, इस कुंडली में मुझे ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। निसंदेह ये ऊर्जा संघर्ष कराने वाली है। मैं जानता हूं कि ये ऊर्जा आपसे संघर्ष कराएगी, परंतु ऊर्जा में मैं कहीं कोई कमी नहीं पा रहा हूं। फिर भी आपके अंदर मैं आलस्य देख रहा हूं। उस आलस्य से बाहर आइए। बुध की दृष्टि का पंचम पर होना, गुरु की दृष्टि का पंचम पर में होना, राहु का कारक भाव में होना, शनि का कारक भाव में होना, निसंदेह आप सीए बनने वाले हैं और उच्च कोटि के सीए बनने वाले हैं। अब यह बात की बात है कि एक सीए के जीवन में भी नाम चाहिए होता है, उसमें कमी है। तो बाकी के उपायों के साथ सूर्य की जो आराधना आप शुरू कर देंगे तो आपका सूर्य बलि होगा। सूर्य बलि होगा तो नाम भी मिलेगा। हालांकि मैं जानता हूं कि मैंने जैसा कहा, बाईं आंख का रोग तो आपको होना ही होना है, बाईं आंख के रोगी आप होंगे ही होंगे। पर फिर भी जो उपाय मैंने बताए हैं उसे आप कर लीजिए, आपका जीवन सही दिशा में चल लेगा। प्रिय दर्शकों, युवक की जन्म कुंडली है और जब कोई संघर्ष करके आगे बढ़ना चाह रहा हो तो उसे हमें मदद करनी, हमारा कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम बातों से मदद तो कर ही सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी इस कुंडली में देख रहे हो, आपको लगता है कि नहीं कुछ और बताना चाहिए इनको, आपका स्वागत है, आप जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।